गाइस, कैसे हो आप सब। सुरक्षा बंधन तो हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू। और 10-15 दिन से मैंने व्लॉग बिल्कुल ही नहीं करा। जो पीछे के व्लॉग थे वही मैंने एक तो अपलोड करे, पता नहीं मेरा मन नहीं था बिल्कुल। और आज राखी है तो सोचा कि चलो राखी करते हैं सेलिब्रेट। और राखी दीपक की सिस्टर ने भेजी हुई है, वो दुबई से उसने भेजी है। आई डोंट नो, वो डिलीवरी परसों होनी थी, वो हम लोग घर पे नहीं थे तो कलेक्ट करनी थी हमें। हम गए वहाँ पे और वो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तक यहाँ पे सेंटर पे नहीं पहुँची है, आप कल आना कलेक्ट करने के लिए। तो भी दीपक आज गए थे फिर कलेक्ट करने के लिए तो भी नहीं मिली है। तो अभी रक्षाबंधन की राखी तो मैं नहीं लेके आई थी कि चलो आ ही रही है वहाँ से, बट हमारे पास पिछले साल की पड़ी थी, अभी वही बांध लेते हैं। जो दीपक की सिस्टर वाली राखी है वो शाम तक आ जाएगी तो बांध ही लेंगे वो भी। मैं पहन रही हूँ ये सूट, ऑन कॉटन सूट है, ये पाकिस्तानी सूट है, ये दुपट्टा है और ये इसकी सलवार है। मैंने सोचा कि मेरे जो हेयर है कुछ किया जाए, और हेयर काफ़ी आज वॉश करने वाले थे बट मेरा मन नहीं कर रहा था वॉश करने का। तो मैंने क्या करा, मैंने ये ला के रखा था, ये हीटलेस कर्लर सिल्क का ये बना हुआ है, तो इसके साथ ये कर लेती हूँ, बहुत अच्छे कर्ल होते हैं। तो जब भी मैं अपने हेयर कर्लर के साथ कर्ल करती हूँ तो वो भी मेरे बालों का टेक्सचर ऐसा है कि 3-4 आवर लास्ट करते हैं, उसके बाद फिर से हो जाते हैं नॉर्मल। तो वैसा ही ये सेम रिजल्ट देते हैं, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है अगर आप डायसन का लेते हो या ये लेते हो। मुझे तो सेम ही लगते हैं ये, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लग रही है बाद में। दूसरा टीथ भी चला गया था। फर्स्ट टीथ तो इसका बहुत आराम से गया, सेकंड जो है वो 5-6 दिन विगल करता रहा, फिर निकला और इसको खाने में परेशानी हो रही थी। और अभी ये रेडी है, तो मैं रेडी हो गई हूँ, बट मैं नीचे गई थी, मैंने कहा चलो 1-2 फोटो लेती हूँ, बट नीचे इतना विंडी था कि बाल सारे ख़राब हो गए हैं। तो आपको सूट दिखाती हूँ। मेरा दुपट्टा कहाँ गया। ओके, ये है मेरा दुपट्टा सूट जो कि अच्छा लग रहा है। ये है सलवार, ये है सूट कमीज, और ये है दुपट्टा। या अच्छा लग रहा है, लेकिन हाई भी नहीं है। देख लो क्या हैं मिल्क केक। तो यहाँ पे एक शॉप पे मिल्क केक मिलता है, बड़ा टेस्टी होता है। लास्ट टाइम लेके आए थे, उसका रीज़न बताऊंगी क्यों लेके आए थे। आई थिंक 15-20 दिन पहले। तो मैंने, दीपा ने 1-2 पीस खाए होंगे और मैंने, मुझे लगता है बाकी सारे पीस मैंने खाए। कितने आज पता चलेगा, 6 पीस मैंने खाए थे एक दिन में। तो जब मैं खाती तो खाती भी हूँ। दीपक तो पूरे ऐसे आगे पाठ पे जा रहे हैं। इधर आयो, दीपक कहाँ है? The tall guys. ये दीपक कलकत्ता पान। तो ये है गुलकंद है, इसमें गुलकंद मतलब वैसे वाला जो हम खा सकते हैं, दूसरा वाला पान नहीं है ये। इसमें गुलकंद है, फेनल है और मिश्री वगैरह है, डेट्स हैं। तो बहुत टेस्टी है ये, हम खाने के बाद खाते हैं ये। ओके, तो अभी मेरे पास जो सामान था, ये था सिंदूर है, चॉकलेट एम्बर के लिए रख ली है, और जो राखी है वो भी मैं लास्ट ईयर वाली ही रख रही हूँ क्योंकि अभी तक वाली शाम तक पहुँचेगी। एम्बर बोल रही मुझे नहीं बांधनी है, तो अभी मेरे पास 2 ही है राखी। Not right now. कहाँ गया? डाडा को टिक्का लगा दो, टिक्का लगा दो डाडा को। वेरी नाइस। डाडा को स्वीट खिला दो, आपको भी खाना है? ओके, मम्मा का भी लगा दो। ओके, अच्छा ठीक है, हाँ इट्स ओके। अब डाडा को मिठाई खिला दो, ये वाली। से हैप्पी राखी डाडा बोलो। हैप्पी राखी। मम्मा को नहीं खिलाना, मम्मा को नहीं खिलाना। So Dada, give me money now. Give me money. एम्बर की तो पॉकेट भर गई है, पॉकेट मनी होगी काफी इस मंथ की। Look at the camera. Look at, हाँ, first look at. पर बोलते मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने बोला ले लो, कोई टॉय ले लेना। एम्बर कहाँ पे रखोगे इसको? बैग कहाँ है आपका? बैग लेके हो जाओ। कि पर्स में कितने पैसे हैं, कितने डॉलर हैं? शो मी, मुझे दे दो प्लीज थोड़े से। No, it's fairy. Give me. पैर ही नहीं दिए हैं। अब टोटल कितने हो गए आपके पास? $25। Never. No.
ओके गाइस, सो जुलाई के एंड तक हमारी जो इंडिया की फ़्लाइट है वो बुक हो चुकी थी और जुलाई के स्टार्टिंग में कोई नामो निशान नहीं था कि इंडिया जाना है, इंडिया जाना है। और जुलाई के एंड में वो पूरी टिकट होगी कि 31 अगस्त की टिकट थी हमारी कि हम 31 टिकट की को हम ट्रैवल कर रहे हैं, दीपक, मैं और अम्बर तीनों। ट्रैवल भी नहीं, मूविंग बैक बेसिकली। ऐसा नहीं moving कि घर के लिए जा रहे हैं, बेसिकली मूविंग बैक। मूव बैक, हाँ। और बहुत मेरी ऑडियंस बोलती थी आप इंडिया वापस कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। तो मैंने सोचा कि लगता है सबकी जो विश थी ना वो पूरी होने वाली है, बट उसका जो पीछे का पूरा सिनेरियो है वो दीपक बताने वाले हैं। हमारे ये आईटी कंपनी में अलग अलग सिस्टम रहता है। जैसे अब कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ तो टीसीएस ने भेजा है, तो वो एक वीज़ा पे भेजते हैं, वर्क परमिट होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली 2 कैटेगरी, फॉर एग्जांपल एक ओपन वर्क परमिट, एक क्लोज वर्क परमिट। तो अगर जैसे कोई कंपनी भेजती है ना प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो वो क्लोज वर्क परमिट पे भेजती है। तो उससे जो एम्प्लॉई है वो उसी कंपनी के साथ काम कर रहा है, उनके प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और जब आइडली प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो एम्प्लॉय वापस आ जाता है। अदरवाइज़ कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें मूव हो जाता है। तो मेरा जो पुराना प्रोजेक्ट था जिस पे मैं आया था यहाँ पे, वो प्रोजेक्ट मतलब मुझे आइडिया था कि वो ख़त्म होने वाला है, लेकिन थोड़ा मुझे था कि कुछ टाइम लगेगा। जैसे जुलाई में मैं सोच रहा था, काम कम था, तो आई थॉट कि मे बी अगस्त या सितंबर में दिस प्रोजेक्ट विल फिनिश। तो वो एक फिर टाइम मिल जाता है कि आप दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हो, लेकिन उन्होंने थोड़ा जल्दी ही कर दिया कंफर्म कि प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, तो आप बेसिकली इस प्रोजेक्ट से आपको रिलीज़ कर रहे हैं। और जब हम आए थे यहाँ पे तो प्रोजेक्ट का ऐसे थोड़ी ना था कि कब फिनिश होने वाला है। नहीं, वो ये एक्चुअली था, लंबा प्रोजेक्ट था और 2 साल, 1 साल, 1-2 साल, 1-1.5 साल तो और चलना था। तो फिर अब इसमें जैसे मैं प्रोजेक्ट रिलीज़ हुआ तो मेरे कुछ और जो मेरे साथ आए थे, आगे पीछे आए थे, जो इधर ही रहते हैं कनाडा में, इसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, वो लोग भी रिलीज़ हुए थे। तो मतलब जब हम आए थे उस टाइम पे 3-4 कलीग थे जो सेम टाइम पे आए थे। जैसे हम दिसंबर में आए थे, कोई एक स्टेट को अलग डेट को आया, कोई अलग डेट को आया, हम टोरंटो आए, कोई मॉन्ट्रियल और कोई कैलगरी गया, है ना। हाँ, तो सब सेम टाइम पे आए थे। हाँ, इसी प्रोजेक्ट के लिए आए थे वो सब लोग। तो कुछ लोग पहले रिलीज़ हो गए थे, तो कुछ अभी भी कर रहे हैं काम। तो फिर मैं उनसे, अब नॉर्मली क्या होता है जब जैसे रिलीज़ हो जाते हैं ना, तो ये टीसीएस जो कंपनी का जो एक प्रोसेस है वो ये है कि आपको आपकी रिटर्न टिकट बुक करनी पड़ेगी। तो रिटर्न टिकट मतलब आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, अब आपकी और आपकी फैमिली की सबका रिटर्न, जहाँ से जिस लोकेशन से आप आए थे उसी लोकेशन का रिटर्न, बेसिकली मुंबई का। बट वो तो उनके लिए होता ना जो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है यहाँ पे, जो मेरे जैसे हम लोग हैं, नहीं जो हैं। हाँ वर्क परमिट पे काम करने आए हैं। तो फिर अब वो प्रोसेस का पार्ट है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब कंपनी आपको बोल रही है कि अभी आप वापस ही आ जाओ। वो एक प्रोसेस है, उसमें आपको जब आप प्रोजेक्ट आपका ख़त्म हो गया तो आपको टिकट बुक करना है, और फिर एक आपको टाइम देते हैं। हाँ, अलग अलग रहता है हर कंपनी में, किसी में 2 हफ्ते का टाइम होता है, किसी में 1 महीने का टाइम होता है। तो मुझे 1 महीने का टाइम मिला था कि आप इस 1 महीने में अगर आपको प्रोजेक्ट मिल गया यहाँ पे दूसरा, तो आप उसमें शिफ्ट हो जाओगे, और अगर आपको नहीं मिला तो फिर आपका जो ये टिकट है आप कंफर्म हो जाएगा और आप फिर वापस अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करोगे। तो अब वैसे तो मुझे वो कोई ऐसा नहीं था कि वापस जाना है, लेकिन अब आप यहाँ पे आए हो, आपने सारा कुछ सेटअप कर लिया, आपका घर है यहाँ पे, तो नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि वी शुड बी डिसाइडिंग कि हम लोग को वापस आना है, रैदर कि जो भी आप प्रोसेस ऐसा ही है। कंपनी अगर डिसाइड कर रही है कि नहीं आपको प्रोजेक्ट दूसरा नहीं मिला तो आप वापस आ जाओ, तो इट्स लाइक समबडी एल्स इज डिसाइडिंग कि ठीक है अब आप वापस आ जाओ। लेकिन ऐसे इस पर ईजी नहीं होता है। अगर हम लोग म्यूचुअली डिसाइड करें सोच के कि हाँ नहीं अभी हमको वापस आना है, तो वो अलग बात है, उससे फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं कि सब चीज़ें कि किस तरह से कहाँ जाना है, एम्बर की एजुकेशन का, हम लोग कहाँ मूव करेंगे। लेकिन इस तरह से जो होता है वो फिर थोड़ा ऑड होता है। यू हैव टू प्लान अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपने सोचा भी नहीं होता, आप ऐसे सोच भी नहीं होते कि आपको वापस जाना है अभी। तो फिर तो एक तरह से इन बैक ऑफ योर माइंड ऐसा रहता है कि अरे यार ये क्या है, सिर दर्द। तो फिर अब मेरे साथ जो आगे पीछे रिलीज़ हुए थे उनका भी ऐसे ही था। तो उनमें से एक आध लोग को तो प्रोजेक्ट मिला नहीं था, तो वो टाइम जो था 1 महीने का वो ख़त्म हो रहा था। तो फिर वो बोल रहे थे कि अब कनाडा में आपको पता भी, आप देखते भी रहते हो, यहाँ पे जॉब क्रंच ऐसे ही है, जॉब्स वगैरह भी नहीं है। जॉब नहीं है तो बेसिकली प्रोजेक्ट्स भी फिर कम ही हैं, वो भी चीज़ें होती हैं। तो फिर आई वॉज ऑल्सो कंसर्न, क्योंकि मुझे बोल दिया था एक पर्टिकुलर डेट को कि आप ये जैसे मंथ जुलाई स्टार्टिंग में बोल दिया कि जुलाई के एंड में आप प्रोजेक्ट से रिलीज़ हो जाओगे। तो
तो फिर एंड जुलाई एंड तक तो आप काम कर रहे हो, बट उसी टाइम पीरियड में आप अपना काम भी स्टार्ट कर देते हो कि हाँ दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढना शुरू करो। और जो बाकी कोलीग हैं वो बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यार बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, प्रोजेक्ट्स वगैरह कम एक का है। तो वही हुआ था ना कि टिकट फ्लाइट ऑलरेडी रिलीज करा हुआ था। अभी जैसे हाँ। मेरे केस हम लोग ने क्या किया है, हमारे एक्सपेंसेस बहुत ही ठीक ठाक है, हम लोग ने घर का सामान लिया हुआ है, बट एज सच कुछ भी हम लोगों ने कोई नई गाड़ी जैसे नहीं ली है। पुरानी गाड़ी है तो मैंने कैश पे ले ली थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ फ्रेंड्स ने नई गाड़ी ली है, तो वो लोग का डाउन पेमेंट, उन लोग की इंश्योरेंस और घर अभी अभी लिया है। जैसे कुछ लोगों ने बीच में अभी एक जगह पे, हर जगह जहाँ भी आप रहोगे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का लीज कॉन्ट्रैक्ट है, तो चेंज करोगे तो नई जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ लोग का अभी लीज का कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, तो वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म बीच में करोगे तो यू हैव टू पे पेनल्टी एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें, तो कुछ दोस्तों का ऐसा था कि उनकी गाड़ी भी नहीं है, उनका घर का कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहा है। तो एक फ्रेंड का तो ऐसे था कि उसने काफ़ी महंगी गाड़ी भी ली थी और 40% लॉस पे उसने ऑलमोस्ट दूसरे बंदे से बात कर ली थी कि यार मैं गाड़ी तुमको बेच दूंगा, और क्योंकि अभी उसको जाना है। तो ऑन टॉप ऑफ इट जैसे कुछ का ऐसा था कि उनकी वाइफ यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे है। इमेजिन किसी की वाइफ स्टडी कर रही है और उसको जो है कंपनी बोल रही है कि आपको 1 महीने में अगर नहीं मिला प्रोजेक्ट तो आपको वापस आना है। तो उसका बेसिकली तो हो भी गया था ना, टिकट हो गया था, टिकट हुआ टिकट था, हो चुका है, फ्लाइट मंडे की थी। हाँ। और 1 वीक का उसके पास जैसे टाइम था कि उसको प्रोजेक्ट 1 वीक लास्ट वीक था कि ये वीक में अगर मिला प्रोजेक्ट तो ठीक है, नहीं तो मंडे को यू आर ट्रैवलिंग बैक। तो इस तरह से तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो अनप्लान्ड एक तरह से ये सब चीज़ है, तो अनप्लान्ड कुछ भी हो विच इट इज़ नॉट गुड। तो फिर ये सब बात करते रहते हैं, तो फिर वो सब बताते हैं। सो आई वॉज लिटिल बिट प्रिपेयर्ड, ठीक है यार, मतलब जो भी होगा है ना देख लेंगे, क्योंकि एक तरह से वो नहीं था कि हम लोग बहुत ही फंस जाएंगे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है अभी, हमारा 1 साल हो चुका है यहाँ पे, गाड़ी भी कैश पे ही है, और घर का सामान तो जो भी है घर का सामान है, और उसके अलावा आप कुछ भी कुछ ऐसा नहीं है कि अरे यार ये सारा लॉस में काम हो गया। तो फिर ठीक है, फिर रिलीज डेट आ गई मेरी, और साथ में मैं ढूंढ भी रहा था। और 31 जुलाई को मेरा रिलीज डेट था, और 1 अगस्त को लकीली मेरे को फिर किसी ने जैसे कॉल किया, जैसे क्योंकि जब आप अवेलेबल हो तो कनाडा में जहाँ पे भी जिस लोकेशन में भी आप हो, तो हर जगह पे जहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है वो रिज्यूम आपका चला जाता है कंपनी के अंदर ही। तो वो बता देते हैं कि भाई साहब ये बंदा अवेलेबल है, आप इसको रखना चाहते हो, ये इसका रिज्यूम है, इसकी स्किल सेट देख लो, अगर आपको फिट बैठता है तो आप ले लो। तो फिर वो इंटरव्यू वगैरह होता है इंटरनल, और फिर वो आपको रख लेते हैं। तो मुझे 31 रिलीज हुआ था, और नेक्स्ट डे मेरे को कॉल आ गया एक का कि ऐसे ऐसे यू आर अवेलेबल, और हम लोग को रिक्वायरमेंट है, और वो प्रोजेक्ट और वो प्रोजेक्ट यहाँ का ही था, कनाडा का। लेकिन उसमें क्या है, देवर सिंह कि आपको आना पड़ेगा ऑफिस में ना। तो अब मेरा प्रोजेक्ट जो पहला यूएस का था, तो यूएस प्रोजेक्ट में आप घर से काम करोगे, कहीं यूएस तो जाओगे नहीं। तो लेकिन अगर प्रोजेक्ट यहाँ का है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको ट्रैवल करना होता है, और ट्रैवल चलो वो बोल रहे थे आपको शुरू में 4 दिन आओ और 3 दिन आओ, और बाद में फिर आप ट्वाइस अ वीक आ जाओ, लेकिन इट्स अ बिग चेंज। तो फिर मैंने सोनिया से देखा, मैंने कहा यार चलो ठीक है। तो फिर वो मेरा ऑलमोस्ट फिर फाइनल हो गया था वो वाला। मैंने तो अपनी ये भी सोच लिया था, पैकिंग माय हस्बैंड्स टिफिन वीडियो करूंगी। तो ऑफ कोर्स अब वही है ना, कैसे चीज़ें चेंज होती हैं इन सब से। मेरे पास तो जूते भी नहीं है ऑफिस वाले, इमेजिन मेरे पास ब्राउन वाले शूज हैं। लॉकडाउन से आप नहीं गए ऑफिस? हाँ, लॉकडाउन की वजह से ऑफिस नहीं गया, और फिर जब यहाँ आना तो उन्होंने बोला कि घर से काम करना है, हाँ। और ऑफिस एक आध बार जस्ट जाना होगा, उसके लिए मेरे पास एक जोड़ा ब्राउन जूते पड़े थे। मैंने कहा यार चलो पहन के चला जाऊंगा जब बुलाएंगे। शुगर शॉपिंग नहीं करने चलेंगे तो हम। फिर अब वो बोले आपको ऑफिस आना पड़ेगा। यार मुझे जूते भी लेने पड़ेंगे, कुछ कपड़े वपड़े फॉर्मल भी हैं, लेकिन वो छोटे बड़े हो गए, पुराने हैं, जो भी है। तो वो सारी चीज़ें फिर घूमने लग पड़ती हैं दिमाग में। लेकिन फिर क्या हुआ, वो प्रोजेक्ट एक और चल रहा था प्रोजेक्ट में बात, तो वो वाला प्रोजेक्ट में भी वो यूएस का ही था, वो नया दूसरा प्रोजेक्ट। तो एक कनाडा का प्रोजेक्ट के लिए ओके हो गया, और दूसरा एक यूएस का प्रोजेक्ट उसने भी थोड़े टाइम बाद ओके दे दिया। तो फिर आपको 1 और 2 अगस्त को 2 प्रोजेक्ट मिल गए उसी दिन ना? नहीं, फर्स्ट को एक, दूसरी नेक्स्ट डे पे दूसरा वाला कंफर्म हो गया था। तो जो टिकट फिर थी मैंने थोड़ा बहुत यार जाने का वो घर पे काम क्योंकि पता क्या है कि देखो, अगर आप मूव करना है, मूव होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट थोड़े साल तो रुके हो आप। किसी घर बसाना इज वेरी डिफिकल्ट, दूसरी जगह जाके आपको सारी चीजें नहीं लेनी। देखो मेन जो होता है ना मोटिव जो होता है किसी का भी घर से घर छोड़ के बाहर आने का,
मेन मोटिव इज अर्निंग मनी, फाइनेंशियल थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं फोकस यही होता है कि यार अर्न सम मनी, बिल्ड योर एसेट, आप थोड़ा हैव अ सॉलिड। अभी वो चीज़ इतना रिलेटेबल नहीं रहा है। यहाँ आके मुझे पता लगा कि यहाँ पे भी एक्सपेंसेस बहुत हैं। तो मैं तो आईटी में हूँ, लेकिन फिर भी आई फील द हीट ऑफ इन्फ्लेशन। और तो लेकिन एक जो माइंडसेट वो यही होता है कि आप आओ तो यू अर्न मनी एंड ताकि आप बैक इन इंडिया यू कैन बाय योर एसेट्स, आप प्रॉपर्टीज़ या लैंड, जो भी आप जैसे भी आप अपने वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। अब वो चीज़ के लिए टाइम चाहिए ताकि आप काम करो और यू कैन डू इट। तो फिर आई एम हेयर फॉर क्या 2 साल ही हुए हम लोग को आए हुए हैं, 1.5 साल हुआ है। तो 1.5 साल में अभी तो वो फाइनेंशियल गोल अभी अचीव नहीं हुआ है। तो फिर इट वाज लाइक अरे वो चीज़ इज नॉट गुड। एंड एजुकेशन वाइज भी अभी तक कैंपर के लिए अच्छा ही है कि ठीक है। और फिर हाँ, यहाँ पे जो चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छी हैं। तो फिर वो सब चीज़ें बाकी ये बताओ आपको कनाडा अच्छा लगना शुरू हुआ या नहीं हुआ? बिकॉज दीपक वाज वेरी स्केप्टिकल, मतलब ऐसे होता है एक्चुअली विंटर में होता है वो सीन कि विंटर दिसंबर एंड तक तो ठीक रहता है, उसके बाद थोड़ा डिप्रेसिंग सा हो जाता है। तो माइंड आता है यार इंडिया इज गुड, इंडिया तो है ही अच्छा, बट कनाडा भी बुरा नहीं है, मैं तो ये बोलूँगी। ठीक है, दोनों अच्छी बुरी हर दोनों हर हैं। हर कंट्री Yeah. का अपना अच्छा अपना बुरा होता है। इट्स जस्ट दैट अगर आप कल्चरल शॉक दीपक को बहुत लगा था यहाँ वो पे। तो बहुत बड़ा था। मैं तो ठीक हूँ, मैं बहुत इजी गोइंग हूँ, बट दीपक को बहुत लगा था यहाँ पे आके थोड़ा एडजस्ट करना। कल्चरल शॉक, रूटीन शॉक बहुत बड़े बड़े थे यहाँ पे। अब लेकिन जैसे ना धीरे धीरे ले रहा, कुछ चीज़ें हैं जो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, चाहे हाउस हेल्प नहीं है लेकिन फिर भी ना ओवरऑल एक हाथ में एक जो टाइम होता है वो यू फील यू हैव मोर टाइम इन योर हैंड। वो एक फैमिली टाइम है यहाँ पे। हाँ, वो भी ऐसा नहीं कि सबके लिए है। वो जो स्टूडेंट वगैरह है तो बॉस उनका तो बहुत ही टफ लाइफ है। वो तो लोग 2-2 शिफ्ट कर रहे हैं, दे आर वेरी हार्ड लाइफ। जो लोग एजुकेटेड, जो एक्सपीरियंस हैं, जो काम कर रहे थे इंडिया में और यहाँ पे मूव हुए हैं एंड दे आर डूइंग वर्किंग इन अ गुड जॉब, उनके लिए इट इज़ फाइन, उनके हाथ में टाइम है। बाकी तो भाई साहब स्ट्रगल काफ़ी है। तो फिर बस ये था, फिर अल्टीमेटली प्रोजेक्ट मिल गया और टिकट कैंसिल कर दी। और फिर टिकट फिर आपको प्रोजेक्ट मिल गया तो फिर ठीक है, आप टिकट कैंसिल कर सकते हो। तो वो और उसने तो फिर दीपक ही मिल्क केक लेके आए थे कि मुझे प्रोजेक्ट मिल गया है। मैंने बोला आपको तो पसंद नहीं था कनाडा, बट बोलते नहीं ऐसा भी नहीं है कि पसंद नहीं है, ठीक है। देखो यार, पसंद ना पसंद एक चीज़ है, बट कोई आपको बोले कि चलो भाई साहब अब वापस चलो, ऐसा हाँ, वो तो नहीं है, ठीक है, फ्यूचर का प्लान अभी नहीं है, बट ऐसा तो नहीं है कि गले यहाँ तलवार लटकी हुई है। ठीक है, वी आर लिविंग कंफर्टेबली, रह रहे हैं, सब कुछ है यहाँ पे। चलो तो फिर बट इस तरह से नहीं कि ठीक है अच्छा तुम बोले पसंद नहीं आ रहा चलो वापस जाओ फिर, तो ऐसा नहीं है। तो ठीक है, चलो गाइस ये व्लॉग फिनिश करते हैं, है ना। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।